नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंद न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट के सपा गठबंधन प्रत्याशी शिवशंकर सिंह पटेल ने जनपद के समस्त पत्रकारों को बुलाकर प्रेस वार्ता की। चुनाव जीतने हेतु उठाए कई मुद्दे। देखें हिंद न्यूज लाइव से धर्मेंद्र यादव की कवरेज। 3 तारीख लास्ट डेट है, तो जब से आपका नाम घोषित हुआ तो कितना जनता का समर्थन मिल रहा है और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता का समर्थन, मैं जितने गांव में गया हूं उतने गांव में मुझे लग रहा है कि अगर मैं 2/3 कहूँगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मिल 2/3 रहा है। लेकिन आधे से ज़्यादा तो मुझे समर्थन जनता का प्राप्त ही है। जिन भी गांव में आप लोग भी कभी जाने का मौका मिला होगा तो समझ में अपने आप आ रहा है, क्योंकि जो ये सरकार है, इस सरकार के जो कारनामे हैं, चाहे महंगाई रही हो, चाहे भ्रष्टाचार रहा हो और चाहे बेरोजगारी रही हो, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि इन मुद्दों को लेकर के हम ये मुद्दा जनता के सामने रखें और चाहे ना रखें। आज ये जो मोबाइल चला है, इससे एक माने ऐसे सयाने लोगों को जो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, उनको भी ये पता है ये सारे मुद्दे, और उन मुद्दों के एवज में जनता भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और प्रत्याशी के भी खिलाफ है। इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को इस बार भारी मतों से जिताने का मूड बना चुकी है, और मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिलेगा और आधे में सारे लोग रहेंगे। अच्छा, इस बीच लगातार आपके टिकट बदलने की चर्चाएं हैं। हर 10-15 दिन में नाम कटने का आ जाता है सामने, और आज फिर एक बार आया है, तो क्या लग रहा है कि क्या चाल है, क्या साजिश है? देखिए, अफवाहें एक बार नहीं आई हैं, 4-4 बार आई हैं, और आपके चैनलों में भी आई हैं, अब अखबारों में भी आई हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये अफवाहें हैं, केवल आपको चुनाव गड़बड़ करने के लिए ये सब फैलाई जा रही हैं। आप जाइए, न टिकट बदलेगा और न बदला है। आप जाओ, अपने चुनाव लड़ो और इन अफवाहों के चक्कर में तुम ना पड़ो। इसलिए मैं आज पुनः कहना चाहता हूँ कि आज जो फिर अफवाह एक आई है, वो अफवाह केवल अफवाह है, कहीं उसमें कोई तत्व भवन नहीं है। अफवाहों के पीछे है कौन? अब अफवाहों के पीछे तो मैं नहीं जानता हूँ कौन लोग हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लोग हैं जो टिकट चाहते हैं, या अन्य दलों के भी लोग हैं। भाई, अभी इसके पहले मानवर भैरव जी ही टिकट के चक्कर में सपा में थे, जिनका आपके यूट्यूब में भी चला था और उसमें फ़ोटो वगैरह भी बाकायदे पड़ी थी। उसी को लेकर के मैं मानवर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गया था कि ये कटिंग है पेपरों की और ये चैनल हैं और ये हमारे यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था यही कि जाओ तुम, ये केवल अफवाहें हैं, और मैंने टिकट पहले नंबर पर आपको दिया है और आप ही प्रत्याशी रहोगे, दूसरा कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा। तो पार्टी में गुटबाजी तो नहीं है? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी है ही नहीं, और अगर कहीं रही होगी पहले तो उसकी मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, ये इस भाजपा चुनाव में प्रत्याशी गांव-गांव जाकर माफ़ी मांग रहा है, वजह क्या है? उसने कुछ गलतियाँ की होगी तभी माफ़ी मांग रहा है। हम तो सीधी बात कहते हैं कि मैं भी मंत्री रहा हूँ, मेरी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष रही है, मेरा भतीजा ब्लॉक प्रमुख रहा है, और हमें आपके सामने नहीं, हम चाहे रामलीला के मंच हों, चाहे नुक्कड़ सभाएं हों, चाहे बड़ी बड़ी सभाएं हों, हम सब में यही कहते हैं कि हमारे ऊपर भी किसी प्रकार कोई दाग नहीं है। हम 10 रुपये की जनता के गुनहगार नहीं हैं। हम आज जनता के बीच में खुले मन से घूम रहे हैं और जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भाजपा ये भी कहते हैं कि पूर्व में भी गठबंधन लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाया था। ठीक है, जो गठबंधन लड़ा था मैं उसकी बात तो नहीं करता हूँ क्यों नहीं जीत पाया था, लेकिन अभी ये जो चुनाव अभी विधानसभाओं के हुए हैं, इनका जो भाजपा को वोट मिला है, जो हमको वोट मिला है सपा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, आप देख लीजिए। उस समय भी हम अगर पूरा वोट जोड़ा है तो इनसे ज़्यादा वोट पाए हैं, और इस बार तो और भी हमारे सारे विधायक खाली हैं और सारे लोग लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन जैसे ये हमारा जो ये
छपा रखा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इन्होंने कुछ किया नहीं है नाम बदलने के अलावा, चाहे वो सबरी जलप्रपात का नाम रहा हो, चाहे 100 नंबर को 108 नंबर 112 नंबर करने का काम किया हो। तमाम जगहों के नाम बदलने के अलावा विकास का काम कहीं हुआ नहीं है। एक भी नहर नहीं खुदी जो किसानों के हित की बात होती। हाँ, नदी जरूर खुदी है। नदी तो इतनी खुदी है, केन नदी हमारी, कि जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ गड्ढों के अलावा नदी दिखाई नहीं देती। लेकिन किसानों के लिए कहीं कोई काम नहीं है, ना तो एक नहर खुदी है, रोडों में गड्ढे आज भी दिखाई दे रहे हैं। अभी बेरोजगारी अभी भाजपा के एक मंत्री आए हुए हैं AP शर्मा जी, उन्होंने कहा कि हम सनातन के रक्षक हैं और दूसरे वाले भी सनातन विरोधी हैं। इनको क्या कहेंगे आप? इनके पास और बचा क्या है? सनातन, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा बचा क्या है? और अभी आप ही लोगों ने छापा था कि जो ये राम मंदिर बना उसके लिए गांव-गांव से कहीं शिला पूजन के नाम पर हुआ, कहीं गंगा जली के नाम पर हुआ, कहीं तमाम चीज़ें यहाँ से बहुत सारा धन गया और उस धन का कोई हिसाब किताब नहीं है। जो ज़मीन खरीदी जाती है आज 1 करोड़ की, कल दूसरे दिन वही तिगुने भाव में बेची जाती है। तो ये गठबंधन को सनातन विरोधी बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना, ये उनका काम है बोलना। वो तो बोलना करेंगे कि हम आतंकवादी हैं, हम देश विरोधी हैं, हम गाय माता के विरोधी हैं, ये तो हमें बोलबे करेंगे। और जो जहाँ से गाय का बीफ बिकता है उनसे चंदा लेते हैं तो क्या ये बहुत अच्छे हैं, विरोधी नहीं हैं। दूसरी चीज़, आज गाय के लिए जेल बना दिया इन्होंने। किसान आज भी छुट्टा जानवरों से परेशान है और जेल बना दिया। आप चले जाइए किसी भी गौशाला में, रोज़ 2-3 जानवर मरे न पड़े मिले, कोई तरती धूप में बाहर तड़प रहा होगा। ये गौभक्त लोग हैं, ऐसी गौ की हत्या कर रहे हैं, इनको भगवान माफ़ नहीं करेगा। ये सनातनी हो चाहे जो भी हो। अच्छा, इस चुनाव में आपका मुकाबला किससे रहने वाला है? हमारा मुकाबला इनमें किसी से नहीं है। ये अपनी लड़ाई नंबर 2 की लड़ रहे हैं। वो सोचता है कि मैं नंबर 2 पे आ जाऊँ, वो सोचते हैं कि हम नंबर 2 पे आ जाएं। हमको तो कोई छू ही नहीं पा रहा है। ऐसे में यूपी सरकार में इन्हीं की सरकार है, ऐसे में कैसे जीतेंगे आप? लगता है आप जीत पाएंगे? अब देखिए, एक चीज़ है कि अभी हम विधानसभा भी जीते हैं और उस समय भी यूपी में सरकार, केंद्र की सरकार तो उनकी थी ही, यूपी में भी सरकार पहले उन्हीं की रही। उसके बाद भी हम काफ़ी कर भी जीते हैं, हम बगेरू जीते हैं। तो कितना कुछ करेंगे। देखिए, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता जिस दिन चाह लेगी किसको जिताना है उसको जिता के मारेगी। ना इनकी EVM काम आएगी और ना इनकी बेईमानी काम आएगी, ना इनका झूठ फरेब काम आएगा। जनता सबसे बड़ी भगवान है और जनता ही जिसको चाहती है उसको चुन लेती है। मंत्री जी, आरक्षण को लेकर भी सफाई शुरू कर दिया गया है, क्या आरक्षण को लेकर भी भाजपा शीर्ष नेतृत्व सफाई दे रहा है? कहीं न कहीं आरक्षण, इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है कि आरक्षण खाई जा रही है भाजपा या भाजपा सरकार। खाए नहीं जा रही है। इंडिया को बड़ी खूबसूरत ढंग से समाप्त कर दिया है। इसलिए कि चाहे रेल हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे चिड़ियाघर, मैंने जितने भी नाम मैं गिनाऊंगा। अभी हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है हम आरक्षण के पक्ष में हमेशा हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि आरक्षण बचे कहाँ हैं। जब ये सारी नौकरियाँ ठेके पर दे दिए, जहाँ आरक्षण का लाभ मिलता था वो आरक्षण समाप्त हो गया है। अब जब नौकरियाँ नहीं हैं तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा इनको? और आरक्षण के समर्थक बने रहेंगे, आरक्षण देंगे भी नहीं, इसलिए कि कहाँ देंगे। जब रेल में लाखों नौकरियाँ होती थी, रेल में सब ठेका कर दिया, हर विभाग में ठेके पे काम हो रहा है, तो काहे की नौकरियाँ और काहे का आरक्षण? अब ये चिल्ला रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे। क्या लग रहा है इसका लाभ मिलेगा? अरे हमें लाभ तो मिल ही रहा है। जो भी इनके कारनामे हैं, इनके सारे कारनामों पर ही हमको वोट मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार इसीलिए बनने जा रही है। अभी जहाँ वोट पड़ा है वो वहाँ की खबरें आपके पास भी आ रही होंगी। वहाँ पर इनका किला ध्वस्त हो गया है। अभी एक मंत्री के उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण खत्म करने की, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो जो पार्टी हो, वो आदमी दस्ती है, उनको खत्म कर देने से ही पूरे देश का और हमारा भला होगा। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वो संविधान बना, कोई देश जब चलता है तो किसी नियम कानून से, किसी संविधान से चलता है। और ये जो संविधान बनाया गया था उस समय, उस संविधान में सारे लोगों को, एक जाति को नहीं, सारे भारतवासियों को उसमें न्याय पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, हमारी बेटी और बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार, न्याय का अधिकार और बहुत सारे अधिकार, वोट देने का अधिकार, ये हमको उसी में नहीं था। और उनको जब हम समाप्त कर देंगे हमारे पास क्या बचेगा?
आज वोट देने का अधिकार अगर है उनको संविधान में है, और संविधान में जिस दिन वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, अभी आपने देखा तो जिला पंचायत के चुनाव रहे हों, चाहे आपके ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव रहे हों, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव रहे हों, किस प्रकार से चुनाव हुए, कहाँ कहाँ चुनाव हुए, सब जगह निर्विरोध इतने लोकप्रिय हो गए कि पूरी जगह निर्विरोध बना दिए गए। सपा प्रमुख पर उन्होंने हमला किया, उनको दस्यु बताया है कि सपा प्रमुख लगातार कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा और संविधान खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दस्यु, ऐसे लोग दस्यु हैं आदमी, तो उनको खत्म कर देना चाहिए। उन पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, दस्यु कहें चाहे वो आतंकवादी के, मैंने पहले कह दिया कि चाहे वो आतंकवादी कह दें आज, चाहे वो गौभक्षक कह दें आज, चाहे वो जो भी वो कह दें, वो उनका काम है। देखिए, आम आदमी के नेता हैं आरसीसी, उन्होंने कहा है कि भारत का चुनाव पाकिस्तान की तरह हो गया है, पूरी तरह से चुनाव आयोग भाजपा का सपोर्ट कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, चुनाव किस प्रकार से हो रहा है इसके पहले भी आपने देखा है। अब मैं कोई उस पर बहुत बड़ा आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी ने कहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सत्ता जरूर होगी। मानते हैं कि पाकिस्तान की तरह चुनाव हो गया भारत का? मैंने बता दिया कि जो लोगों ने कहा है वो निश्चित रूप से कोई कहे उसमें सत्ता तो है ही। चुनाव आयोग विपक्ष पे कार्रवाई करता है। राघव हिंदी न्यूज लाइव टीम हर खबर पर रखती है पहली नजर। इसी तरह की ताजा तरीन खबरें देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे साथ।